अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन है आज की पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। और थर्ड पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम इनको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और आगे एक लाइट लगी हुई है। तो इसमें पावर किसके इक्वल होगी? इन द इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड इट्स पावर कैन बी डिफाइन एज पावर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी जो है वो हम डिलीवर कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे पावर। जनरल जो मैथमेटिकल फॉर्म है पावर की, P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, वर्क ओवर टाइम के इक्वल होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर होता है। P इज इक्वल टू एफ डॉट डी ओवर टी। वर्क इक्वल होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। एफ डॉट डी डिवाइड बाई टी हो गया। तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये V क्या है? डी ओवर टी जो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो पावर इज इक्वल टू आ गई एफ डॉट वी। ये तो था इसका जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर जो होती है वो इक्वल होती है करंट मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। सो P इज इक्वल टू आई क्रॉस V। P इज इक्वल टू आई स्केयर R। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यानी V की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, V इज इक्वल टू आई आर, तो पावर आ जाती है हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्केयर R। इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और जूल पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं इसको, और वाट भी। इसको हम डिफाइन कर देते हैं वाट को। द पावर शुड बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। कि 1 जूल अगर वर्क 1 सेकंड में मुकम्मल हो तो पावर को हम कहेंगे 1 वाट है। इसके लिए एक और यूनिट इस्तेमाल होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो इक्वल होता है 746 वाट के। ये एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वाट के। इसके बाद ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? दोज मटेरियल whose conductivity lies between conductor and insulator, जो ना तो कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, बल्कि उनकी कंडक्टिविटी जो है वो लाई कर होती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं। इसकी आगे दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, और जो इम्प्योर होगा, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड होगी या जिसमें हमने डोपिंग की होगी किसी और एलिमेंट की, उसको हम उसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जी, इसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इज एन एलिमेंट और मेटेलिक alloy है विच शो जीरो रेजिस्टिविटी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। ऐसे कंडक्टर या ऐसे एलिमेंट्स जो रेजिस्टिविटी जीरो शो करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। इसकी दो टाइप्स हैं। एक है टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, दे एक्ट एज अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन कूल डाउन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द फ्लो ऑफ करंट इज मिनिमम। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्टर है, लेकिन जब कूल किया जाता है बिलो TC, द फ्लो ऑफ करंट मिनिमम हो जाता है इनका। टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो हैं उनमें दे आर नॉट पार्टिकुलरली गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो नहीं करते। इसके बाद ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड such that same current is passed through all of them, they are said to be in series। अगर रजिस्टर जो है वो हमने एंड बाई एंड ज्वाइन किए हुए हैं उनको, तो सेम करंट उनमें फ्लो होगा, तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर हम R1 10 रखते हैं, R2 भी 10, R3 भी 10,
तो हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल आएगी 10 + 10 + 10 = 30 ओम। ये नीचे इसकी डायग्राम भी गिवन है, R1 R2 R3 ये सीरीज में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। इनकी R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आ जाएगी R1 + R2 + R3। इसके बाद जी हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड जॉइन टुगेदर, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है वो सेम होगा। उसमें करंट सीरीज में करंट सेम होगा और पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। फिगर भी देख सकते हैं। इसमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो आएगी पैरेलल की वो आएगी 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम वैल्यू सबकी 10 रखें तो क्या आएगी 1/10 + 1/10 + 1/10 इज इक्वल टू 30/10 आ जाएगी, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो आएगी वो 3 ओम बनेगी। ठीक है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कम आ रही है। अगर पैरेलल में जुड़ी हुई है 3 रेजिस्टेंस 10 ओम की, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो पैरेलल की है वो कम है, 3 ओम आएगी। ये देखें, ये साइड बाय साइड जुड़ी हुई है, ये पैरेलल में R1 R2 R3, और इनका जो इक्विवेलेंस है रेजिस्टेंस वो है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसकी जो लाइव डिस्कशन होगी लाइव लेक्चर में, जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे वहाँ पे। तो अल्लाह हाफिज़।